नमस्कार। वर्तमान समय में लोगों को पाखंड और अंधविश्वास से निकालने तथा पूरे विश्व के कल्याण के उद्देश्य से जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत के माध्यम से तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे लोग अपने सदग्रंथों के प्रति जागरूक हों। देखिए हमारी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और आज एशियन न्यूज़ की टीम पहुंची है गुजरात के कच्छ भुज ज़िले में। ये दोस्तों हम कच्छ भुज ज़िले में हैं। यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो यहाँ पे कुछ स्टॉल लगा के उनकी संत रामपाल जी महाराज के जो पुस्तक है उनका प्रचार कर रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो पुस्तक की प्रचार की सेवा आप इतनी बड़ी मात्रा में जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं वो पुस्तक प्रचार की सेवा क्यों कर रहे हैं, सारी जो हम आपको डिटेल बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहिब गौतम दास है सर। सर कहाँ से आए हो आप? गांधीधाम शहर से आए हूँ सर। सर यहाँ से गांधीधाम तकरीबन 100 किलोमीटर भी ऊपर होता है, तो यहाँ पे इतनी दूर आप यहाँ पे पुस्तक प्रचार की सेवा के लिए क्यों आए हो? जी हमारे गुरुदेव के संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य है कि जन जन तक हमारे गुरुदेव का ज्ञान पहुँचे और इस पुस्तक के माध्यम से, क्योंकि हम इन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है, मतलब किस प्रकार का ज्ञान दिया हुआ है यहाँ पे? इन पुस्तकों में सब आध्यात्मिक ज्ञान दे रखा है। जैसे गीता का सारांश है, इसमें वेदों का सारांश है, सारा दे रखा है छोटे सरल भाषा में। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? उमेद दास। सर कहाँ से हो आप? दाहोद जिला, गुजरात स्टेट। सर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं जान सकता हूँ क्या है? जी मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ है जी। और हाल ही में आप क्या कर रहे हो? हाल ही में ITI में प्रोफेसर की जॉब पोस्ट पे हूँ जी। जैसा कि सर आपने बताया कि आप ITI प्रोफेसर हो, वेल एजुकेटेड हो, ठीक है, और वेल पोस्ट पे जॉब कर रहे हो, तो मतलब जैसा कि हमें पता है कि आप सोमवार से लेकर शनिवार तक आप जॉब करते हो, तो आप संडे के दिन आराम करने के बजाय यहाँ पे पुस्तक प्रचार की सेवा के लिए क्यों आए हो, जान सकता हूँ मैं? जी हमारे जो गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज जी, उनका उद्देश्य है कि परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान है, शास्त्रानुकूल ज्ञान, वो जन जन तक पहुँचे, इसीलिए हम यहाँ आज पुस्तक सेवा करने आए हैं यहाँ पे। सर जैसा कि पुस्तक में बोला कि शास्त्रानुकूल ज्ञान है, तो जो आज की युवा पीढ़ी है वो बहुत ही नशे की तरफ जा रही है या बहुत ही बकवास की तरफ जा रही है, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? क्या उस पुस्तक में रोकने के लिए कुछ है? जी आपने ये सही क्वेश्चन पूछा है। जो हमारे गुरु जी है संत रामपाल जी महाराज, उनके द्वारा लिखित है पुस्तक है जीने की राह। इसको पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा है, और जो युवा पीढ़ी वो आप भी जानते हैं कि आजकल की क्या नशे से ग्रस्त हो गई है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छी पुस्तक है, वो पढ़ सकते हैं जी। धन्यवाद सर। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? नमस्कार, अवनीश दासी। जी कहाँ से आए हो आप? मैं गांधीधाम शहर से आए हैं। जी आप गांधीधाम से इसलिए दूर आए हैं, और आज संडे के दिन है, तो संडे के दिन यहाँ पे पुस्तक प्रचार की सेवा के लिए क्यों आए, अपना काम छोड़ के आज रेस्ट करने के बावजूद? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान है, और ये जन जन तक पहुंचाने के लिए ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक वितरण करने आए हैं। जी इस पुस्तक की कीमत कितनी है मैं जान सकता हूँ? जी 20 रुपया। जैसा कि मैं इस पुस्तक को देख पा रहा हूँ, ये पुस्तक 20 रुपये की तो होगी नहीं, 50-60 रुपये की लग रही है, तो इतने कम दाम में पुस्तक प्रचार की सेवा क्यों कर रहे हो आप? ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है वो जन जन तक पहुँचे, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर ले सके और इसको पढ़े, इसलिए पुस्तक सेवा करने आए हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, एशियन न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं गुजरात के गांधीनगर जिले के पर्वतपुरा गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा कुछ पुस्तक सेवा का आयोजन करा गया है। नमस्ते बहन जी। सत साहेब। क्या नाम है आपका? दीप्ति दासी। आप कहाँ से आए हो? गुजरात गांधीनगर से। और आप यहाँ पे ये जो सेवा कर रहे हो, इससे आपको क्या लाभ मिलता है? तो आप इस प्रकार से ये सारी सेवाएं कर रहे हो, पैम्पलेट्स बांट रहे हो? ये पैम्पलेट बांट रहे हैं हम। ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, वो अलग अलग पुस्तक है। वो हमारे गुरुजी ने हमको बताया है सच्चा ज्ञान कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। हमारे बाइबल, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, वेद वो हम पढ़ने नहीं जाते, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो पुस्तक बनाई है ज्ञान गंगा, उसमें सबकी जानकारी बताई है। तो हम सब लोगों को, जगत वालों को बताते हैं कि देखो पूर्ण परमात्मा सृष्टि पे आए हुए हैं। और आपने जैसे बताया कि पुस्तक में सारी जानकारी बताई है, तो आप हमें बता सकते हैं कि किस चीज़ की जानकारी प्राप्त होगी हमें पुस्तक में से? हाँ, पुस्तक में आप एक गीता तेरा ज्ञान अमृत ऐसी पुस्तक है, उसमें गीता के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, सृष्टि की रचना किसने की। और आप ये जो चीज़ें बता रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये तो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो क्या ये पुस्तक में लिखा हुआ है तो कोई प्रूफ के साथ लिखा है या फिर ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी के तौर में लिखा गया है?
नहीं, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में जो भी चीज़ लिखी है विथ प्रूफ बताया है। पूरा का पूरा प्रूफ है, प्रूफ के बिना कुछ भी नहीं है कि गीता में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है। गीता में सच बताया गया है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उनकी उत्पत्ति का पूर्ण परमात्मा कौन है और वो उनकी शरण में जाने से क्या मिलता है। वो पूर्ण परमात्मा की जो बात बताई है ना, वो बिल्कुल सही है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण से बताया है। तो हम इन जगत वालों को समझाना चाहते हैं कि भाई हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण ली और हमारे साथ इतने फ़ायदे हुए, तो आप भी अगर दुख से परेशान हो, कोई प्रॉब्लम है, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ। आपको क्या लाभ मिला संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने से मेरे को बहुत लाभ मिला। पहले मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था, मैं सही तरीके से काम भी नहीं कर पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। लेकिन परमात्मा की शरण में जाने के बाद 3-4 महीने मैंने सोचा कि सच में ये भगवान है। मेरे को नहीं लगता कि ये भगवान है। अगर सच में आप भगवान हो तो मेरी इतनी मदद कर दो कि मेरा वेट कम हो जाए, तो मैं मानूँ कि आप सच में भगवान हो। ऐसे मैं कैसे मान लूँ कि आप भगवान हो? अगर भगवान सच्चा होता है ना, तो उनकी शरण में जाने से हमारी एक तकलीफ़ भी नहीं रहती, पूरी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती है। तो आप ना, हम जगत वालों को समझाते हैं कि भाई बहन आप लोग भी जागो कि पूर्ण परमात्मा सृष्टि पे आए हुए हैं। और गीता में भी लिखा है कि अर्जुन तू पूर्ण परमात्मा की शरण में जाके भक्ति कर तो आपको फ़ायदा होगा। तो अर्जुन बोलता है कि पूर्ण परमात्मा कौन, तो इसकी जानकारी हमको कौन बताएगा? तो गीता में लिखा है कि भाई आप अधम मूलम उधम शाखम है, उसकी जानकारी पूर्ण परमात्मा के अकॉर्डिंग बताई गई है। तो वो ऊंधा लटका हुआ जो वृक्ष है उसकी जानकारी बताई है। तो वो जो जानकारी बताता है उसके वो छिन्न छिन्न भाग करके बताता है ना, वो तत्वदर्शी संत है और उनकी शरण में जाने से हर एक तकलीफ का निवारण होता है। ऐसे हमारे गुरुजी हमको बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज। जी बहन, बहुत धन्यवाद आपका। सच साहेब। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है केरल प्रदेश के शहर कन्नूर में। एक ऐसा प्रदेश जो अपनी हरियाली और खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। एक ऐसा प्रदेश जो अपनी सबसे अधिक साक्षरता की वजह से विश्वविख्यात है। जी हाँ दोस्तों, केरल प्रदेश में आपको किसी शहर, गांव, कस्बे में ज्ञान की गंगा पुस्तक बेचता हुआ कोई मिल जाए, गीता ज्ञान का प्रमाण देते हुए कोई दिख जाए, तो यकीनन वो कोई और नहीं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो केरल के शहर कस्बे, तहसील और गांव में आध्यात्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं, तत्वज्ञान की शिक्षा की अलख जगा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे दाएं तरफ देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, पूछते हैं इनके धर्म प्रचार के विषय में। इनसे इस धर्म प्रचार के विषय में हम जानते हैं। तो सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम राघव कुमार है और मैं दिल्ली मुंडका से आया हुआ हूँ। अच्छा, आपके साथ ये जो अनुयायी हैं ये कहाँ से है और आप कहाँ से आए हो? जी, ये भारतवर्ष के तमाम राज्यों से आए हुए हैं। कोई यूपी से आया हुआ है, कोई राजस्थान से, कोई एमपी से और कोई पंजाब से, हर जगह से। सर, भारत के अनेक राज्यों से आप सब केरल में ये पुस्तकें देने आए हो। आखिर इसका क्या कारण है कि उत्तर से दक्षिण तक आप ये धार्मिक पुस्तकें बांटने के लिए आए हुए हो? जी, अभी आप वर्तमान समय में देख सकते हो कि तरह तरह के लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं। हिंदू कहता है मेरा धर्म अच्छा है, मुसलमान कहता है मेरा धर्म अच्छा है। तो हमारे सदगुरुदेव जी ने बताया है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। तो हम यही उद्देश्य लेके हमारे सदगुरुदेव जी ने जो मिशन बनाया है कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। तो जो उन्होंने मानव धर्म के बारे में उन्होंने बताया, मानवता के बारे में बताया, हमारे सदग्रंथों से परिचित करा है, वही बुक ये हम ज्ञान गंगा लेके वहाँ से आए हैं केरल में। तो सर, ये पुस्तकें आप किस रेट में दे रहे हो, किन किन लोगों को दे रहे हो, यहाँ पर लोगों का क्या रेस्पॉन्स रहता है जब ये पुस्तक आप उन्हें देते हो? जी, ये पुस्तक सभी के लिए है। इसकी सेवा सिर्फ 20 रुपये रखी गई है, जो कि ये पुस्तक कम से कम कॉस्टली है, 80 रुपये तक की छपती होगी, लेकिन सिर्फ इसकी सेवा 20 रुपये रखी गई है। और अगर कोई इसको फेसबुक या फिर यूट्यूब से या फिर सत्संग के जो चैनल चलते हैं, साधना चैनल, जी जागरण, उन पे अगर ऑर्डर करके मंगाए तो हमारे सदगुरुदेव जी उनको फ्री में उपलब्ध कराते हैं बुक। अच्छा, तो सर बताइए, जैसे भारत एक बहुत बड़ा, विशाल और विविधताओं से भरा हुआ है, आप जब लोगों को ये किताब देते हो तो लोग क्या प्रतिक्रिया दिखाते हैं यहाँ के लोग? यहाँ के लोग कहते हैं कि हमें इस ज्ञान के बारे में अभी तक तो हमने नहीं सुना, बाकी वो इस बारे में ज़्यादातर चर्चा
का विषय ये बना रहता है यहाँ पे कि वो कहते हैं कि इतनी मोटी पुस्तक आप सिर्फ़ और सिर्फ 20 रुपये में देते हो। ये ज़्यादातर विषय रहता है, और जो इस पुस्तकों को पढ़ता है वो इसकी तारीफ़ करता है कि इस पुस्तक में बहुत ही अच्छा ज्ञान है। हमने अच्छा, इस पुस्तक में ऐसा क्या मूल ज्ञान है, क्या सार ज्ञान है जिससे लोगों की लोकप्रिय पुस्तक बन चुकी है? जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, जहां पर तमाम पोस्टें, तमाम लोग, सेलिब्रिटी लोग हो, राजनेता हो, प्रशासन हो या स्कूल के बच्चे हो, ये धार्मिक पुस्तकें उनके हाथों में दिखाई देती है। ऐसा क्या लोकप्रियता है इस पुस्तक के बारे में, हमारे जनता को, व्यूवर्स को बताएं। जी, मैं ज़्यादा विस्तार में तो इस पुस्तक के बारे में नहीं, कुछ संक्षिप्त बातें आपको बताऊंगा। जैसे कि आजकल मानव समाज में सुसाइड करना, दहेज का लेना देना, नशा करना, ये एक आम चलन चल गया है। सभी जनता इससे काफ़ी परेशान है। तो हमारे सदगुरुदेव जी ने जो पुस्तक लिखी है ज्ञान गंगा और जीने की राह, इसको पढ़ने के बाद मानव में आध्यात्मिक जागृति होती है, उससे वो नशा मुक्त हो जाता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है और समाज सुधार का एक विशेष कार्य प्रारंभ हो रहा है इसमें। देखो सर, सभी संत ज्ञान बताते हैं, सभी संत शिष्टाचार की, व्यवहारात्मक और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की अपील करते हैं, लेकिन एक किताब के ज्ञान से ही इतनी बुराइयां कैसे छूट सकती है? जी देखिए, आज भारतवर्ष में तमाम संत और सदगुरु और गुरु कहलाने वाले बहुत सारे गुरु मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई उनसे आधार उनका पूछा जाए कि आप ये प्रमाण कहाँ से देते हो, तो वहाँ पे वो सब कहते हैं कि हम अपने सदग्रंथ से ही आपको बता रहे हैं। पर एविडेंस के तौर पे वो कुछ नहीं दिखाते, सिर्फ मौखिक बातें बताते हैं, लोक वेद के अनुसार कथा सुनाते हैं। जैसा कि वो पहले कहते आए थे कि श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, ब्रह्मा विष्णु शिव जी, इनसे ऊपर देवता नहीं है, ये अजर और अमर हैं। लेकिन हमारे सदगुरुदेव जी ने इसी पुराण से, इसी भगवत गीता से, इसी वेद से प्रमाण करके दिखाया कि इनसे ऊपर भी एक जो इनका देव आदि देव है वो कोई और है, वो कबीर भगवान है, काशी वाला कबीर है। तो इस पुस्तक में हमारे गुरुदेव जी ने कुरान शरीफ से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, वेद से सबसे प्रमाण करके दिखाया हुआ, और अनेकों जो संतों की वाणियाँ उनसे भी प्रमाणित करके दिखाया है कि जो कबीर साहब थे, जिनको हम अपने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा करते थे, जिनको संत कबीर कहा करते थे, वह सर्व सृष्टि के रचनहार हैं। अच्छा सर, हमें बताइए, संत रामपाल जी महाराज का क्या नारा है, वो क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी का तो नारा यही है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हमारे परमात्मा बताते हैं कि जितने पृथ्वी पर रहने वाले मानव हैं वो सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर साहब के बच्चे हैं, ये अलग अलग नहीं है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। अच्छा सर, हमें बताइए, जैसा कि आपने बताया है कि मानव धर्म, जीव की आपने बातें बताई है, अक्सर लोगों का ये आपत्ति रहती है, लोगों का सवाल रहता है, क्या संत रामपाल जी महाराज कोई नया धर्म खड़ा कर रहे हैं या लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? इसके पीछे क्या सच्चाई है? ये आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, ये जिन्होंने इस पुस्तक को अभी तक नहीं पढ़ा वह इस तरह की अफवाहें, सुनी सुनाई बातें करते हैं और फैला देते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। बल्कि जो हमारे सदगुरुदेव जी हमें ज्ञान बताते हैं, जो हिंदू धर्म का होगा वो सच्चा हिंदू बनता है इस पुस्तक को पढ़ने के बाद, मुसलमान सच्चा मुसलमान बनता है, क्रिश्चियन सच्चा क्रिश्चियन बनता है, और जिसको आज हम सिख कहते हैं वो वास्तव में सिख इस पुस्तक को पढ़ने के बाद और हमारे सदगुरुदेव जी के बताए हुए नियमों को फॉलो करने के बाद बनता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है या कोई अलग धर्म चला रहे हैं, वो तो सिर्फ सच्चा ज्ञान बताते हैं जिससे मानवता को जाने, उसके अंदर धार्मिकता है। आज धर्म तो अनेकों हैं, लेकिन उनके अंदर अगर देखा जाए तो धार्मिकता शून्य हो चुकी है। तो ऐसा सिर्फ सुनने में आया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, जिस तरह से अनुयायियों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज कोई नया धर्म खड़ा नहीं कर रहे, अपितु धर्म शास्त्रों के ज्ञान के आधार से सत्य ज्ञान बता रहे, लोगों की मानवता, इंसानियत और धार्मिकता को सत्य ज्ञान के माध्यम से जगा रहे हैं। जैसा कि उनकी किताबों के माध्यम से देश और विदेश में ज्ञान का तहलका मच चुका है, ज्ञान की आंधी, उनके तत्व ज्ञान की आंधी सभी जगह फैल चुकी है। तमाम अनुयायी उनकी धार्मिक पुस्तकों का प्रचार करते हुए भारत के किसी न किसी राज्य में
ज़िले में, शहर और गांव में देखे जा सकते हैं। जैसे कि केरल में भी हमने देखा है कि चप्पे चप्पे पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी धार्मिक पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं और बहुत ही कम कीमत पर लोगों को ये पुस्तकें बांट रहे हैं। और सबसे आश्चर्यचकित बात है कि तमाम राज्यों से आने वाले ये अनुयायी पूरे भारत में घूम घूम कर ये धार्मिक पुस्तकें अपने भाइयों को, लोगों को, समाज को बांटते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है एसए न्यूज़ चैनल के अंदर। एसए न्यूज़ चैनल की जो टीम है छाडवाड़ा गांव के अंदर आई हुई है। छाडवाड़ा गांव भचाऊ तालुका के अंदर आता है और ये कच्छ भुज जिले के अंदर आता है। और यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हो कि इनके हाथ में कुछ धार्मिक पुस्तकें हाथ में ली हुई है। इनसे पूछते हैं आखिर ये पुस्तक के माध्यम से लोगों को क्या बदलाव आएगा इन पुस्तकों से, और ये लोगों के अंदर क्यों बांट रहे हो। नमस्कार जी। साहब जी, क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। प्रदीप दास जी, आपके हाथ में जो ज्ञान गंगा पुस्तक है, मतलब ज्ञान, इसमें क्या ज्ञान है और लोगों को आप क्यों बांट रहे हो? इस ज्ञान में संत रामपाल जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद का निचोड़ करके सूक्ष्म वेद बनाया है। संत रामपाल जी महाराज लिखित पुस्तक से आज तक किसी धर्मगुरु ने, संत ने आज तक किसी ने वेदों में प्रमाण करके नहीं बताया है कि कबीर साहब भगवान है। संत रामपाल जी महाराज ने वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। वो ये पुस्तक में ज्ञान गंगा में, सृष्टि रत्ना में, सब में ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, शेरों वाली दुर्गा अष्टंगिनी का पति कौन है, शंकर भगवान जी का वो हम उस कैटेगरी के तक वो भगवान मानते हैं कि शंकर भगवान जी है सबसे। वो सृष्टि रत्ना पढ़े तो तब उसको पता चलता है कि कौन पूर्ण परमात्मा है और तत्वदर्शी संत कौन है। वो संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में लिखित करके बनाई है ये पुस्तक ज्ञान गंगा। तो सर, बाकी जो हम देखते हैं धर्मगुरु, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही अजर अमर बताते हैं, तो क्या उनसे ऊपर भी कोई शक्ति है सर? हाँ जी, वो ये संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया है। किसी तक आज तक कोई धर्म शंकराचार्यों ने, किसी ने भी नहीं बताया है कि वेदों में ये पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी जानकारी, वो साकार है कि निराकार है, वो सब इस पुस्तक में ज्ञान गंगा में लिखा है। तो सर, ये लोग पुस्तक पढ़ेंगे तो उनको मतलब क्या ज्ञान क्या होगा, और इन पुस्तकों से लोगों के अंदर जो विचार है वो क्या बदलाव आएगा इस पुस्तक में? इस पुस्तक को पढ़ने के बाद वो शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे। आज तक हम उल्टी साधना करके आ रहे हैं। ये इस पुस्तक में जो गीता जी में बताया है कि हम वृक्ष पानी डालते हैं, वो भी इसमें बताया है कि भाई डालियों में मत डालो, कि ब्रह्मा विष्णु महेश को डाली बताई है। तो पूर्ण परमात्मा जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, वही पुस्तक में लिखा है भगत जी। जी धन्यवाद सर। सत साहब जी। तो यहाँ पर कुछ और भी अनुयायी मौजूद है, जैसा कि इनके हाथ में एक जीने की राह पुस्तक ली हुई है। हम इनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? महेंद्र दास। महेंद्र दास जी, आपके हाथ में एक पुस्तक रखी हुई है जीने की राह, तो ये पुस्तक में क्या लिखा हुआ है सर? ये पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि आज की जो पीढ़ी है उसको किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार उनको भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति की सही राह और मार्ग के अनुसार इसमें शास्त्र अनुसार जो भक्ति बताई गई है। जैसे कि अपन आज बहुत से लोग हैं जो नशे करते हैं और नशे से धूत होकर यहीं वहीं घूमते रहते हैं, वो उससे मुक्ति पाने के लिए, नशा मुक्त होने के लिए ये पुस्तक में वो ज्ञान दिया हुआ है जो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने दिया हुआ है, जो कि इस पुस्तक में पढ़ने से ज्ञान होता है। तो सर, जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप इन पुस्तक से बारे में आप लोगों को क्या जानकारी देना चाहते हो? ये पुस्तक के बारे में यही जानकारी देना चाहते हैं कि ये पुस्तक जन जन तक जाए और इस मानव पीढ़ी को नई सोच, नई समझ के साथ आगे की जो क्या बोलते हैं भगवान से मिलाप, और भगवान से जो है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन थे आज किसी को नहीं पता है, आज उनके बारे में जानना वो यही पुस्तक में मिल सकता है, जीने की राह में। धन्यवाद सर। भारत के सभी भाई बहनों को नमस्ते, और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़। किस तरीके से गांव-गांव में जाकर, गांव की हर एक ज़िले की तहसील में जाकर इस तरीके से पुस्तक सेवा कर रहे हैं, ताकि लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान का पता चल सके, लोगों को जीने की राह मिल सके। दोस्तों, अभी हम मिरौली गाँव के एक सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? जिग्नेश भाई। सर, हमें ये बात बताइए कि आपने पुस्तक ली है, तो ये ज्ञान ये लोग प्रचार जो कर रहे हैं, कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है, वो धार्मिक है, सब पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, इसमें बताया जाता है कि सारे ग्रंथों का इसमें प्रमाण दिया गया है, सारे जो ग्रंथों का निचोड़ है इसमें दिया गया है, तो इस ज्ञान, ऐसे ये जो ज्ञान है ये फैलना चाहिए कि नहीं? फैलना चाहिए,
तो सब में परिवर्तन आएगा, कुछ अच्छा रहेगा, जी समाज का भला होगा। समाज का भी अच्छा रहेगा, जो बच्चे में सब में ज्ञान आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, एस न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम पहुंची है सूरत गुजरात के हीराबाग विस्तार में, जहां पे कुछ अनुयायी बुक का प्रसार कर रहे हैं। आइए जानते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि जा दिन सतगुरु भेंट या ताक दिन लेके जान, बाकी समय गंवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। ये वो नगरी है, सूरत की नगरी, जो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। आइए यहाँ पे कुछ लोग जो बुक का एक प्रसार कर रहे हैं उनसे जानते हैं। यहाँ पे भाई बहनें सब आए हुए हैं। बहन जी नमस्कार। सत साई भगत जी। क्या नाम है आपका? पवन दासी। कहाँ से हो आप? मैं कीम, सूरत कीम से। आज संडे का दिन है, घूमने फिरने का दिन है, तो यहाँ पे क्यों आए हो? परमपिता परमेश्वर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग वगैरह और पुस्तक सेवा के लिए आए हैं भगत जी। तो इस बुक में ऐसी कौन सा खास बात है जिसको लेके यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जो है प्रसार कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। इस पुस्तक में वो ज्ञान है जो आज दिन तक हमें किसी ने न बताया न सुना है। मतलब कि ये पुस्तक एक बार पढ़ने का अगर ठान लिया तो वो हर पल इसी पुस्तक को पढ़ने का इंतज़ार करेगा, कब मौका मिले और कब इस पुस्तक ज्ञान गंगा को पढ़ूं। इस ज्ञान गंगा पुस्तक में वो ज्ञान है जो आज दिन तक किसी गुरुओं ने नहीं बताया होगा। तो इस बुक का नाम ज्ञान गंगा क्यों रखा गया है? जो कि कहा जाता है पवित्र हमारे हिंदू समाज में, जो ये ज्ञान गंगा, ये ज्ञान की गंगा है, तो इस बुक का नाम ही क्यों ज्ञान गंगा रखा गया है, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी, इसमें वो ज्ञान है, मैं बता रही हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान है इसमें। मतलब आज दिन तक कोई धार्मिक गुरुओं ने हमें वो ज्ञान नहीं बताया जो इस पुस्तक में ज्ञान मिलेगा। कौन से भगवान हमें मतलब कौन से भगवान का इसमें हमारा जीने मरने का कारण है, क्या है, किस भगवान को पूजना चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, ताकि अपने को सब ज्ञान इस पुस्तक में मिल जाएगा। कहते हैं हम थोड़ा सा और आध्यात्मिक, आपने अध्यात्म का नाम लिया, तो अध्यात्म के क्षेत्र में पूछना चाहेंगे आपसे कि संत जो आपके गुरुजी का क्या नाम है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। तो अध्यात्म को लेकर संत रामपाल जी महाराज का क्या योगदान रहा, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मालिक बोलते हैं, हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। जैसे मनुष्य जन्म पा के हरि का नाम नहीं रखते हो तो मनुष्य जन्म पाने का क्या फ़ायदा फिर। कहा जाता है आध्यात्मिक क्षेत्र का आपने नाम लिया, एक चीज़ और हमें याद आई, बोलते कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये सब गलत बताते हैं। हमारे दो धार्मिक गुरु थे, वो हमें सबको यही चीज़ बताते थे, बाकी ऐसा नहीं है। हमारे संत श्री रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं कि मैं कर्म दंड का भोग भी काट देता हूँ। भगवान हमें ऐसे, परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे मंत्र देते हैं कि कर्म के फल भी काट देते हैं। तो आप परमात्मा किसको मानते हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी के रूप में पधारे हुए हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सत साहिब। क्या नाम है आपका? कुसुम दासी। आप कहाँ से हो? सचिन से आए हुए हैं। यहाँ पे किस लिए आए हो आप? वो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा है, इसलिए हम लोग सत्संग सुनने आए हुए हैं। कहाँ पे सत्संग चल रहा है? यहाँ पे कहीं पीछे सोसाइटी में सत्संग चल रहा है? इसी सोसाइटी में ना, इस पीछे को सत्संग चल रहा है। तो ये संत रामपाल जी महाराज कौन है? ये पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं, हम लोग को ज्ञान चर्चा बताने के लिए आए हुए हैं। आपके हाथ में ये बुक है ज्ञान गंगा, आजकल देखने को मिल रहा है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें ना जन जन तक ज्ञान है, परमात्मा का मूल ज्ञान है जो लिखा हुआ है। हम लोग ऐसे सेवा करने आए हुए हैं, इसको हम लोग पहुंचाएंगे सब तर सेवा करके। मूल ज्ञान जो है ना इसमें सही लिखा हो वो बताने के लिए। तो इसमें मूल ज्ञान कौन सा है, आप बताएंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक ज्ञान इसमें लिखा हुआ है जो इसे लोग करता है ना, जो नशा वगैरह करता है, ये सब ज्ञान एक बुक को पढ़ करके नशा वगैरह उसको घर को सब छूट जाता है। जिसके घर ये बुक चला गया एक बार, वो पढ़ लेता है, उसको नशा वगैरह है जो सब छूट जाता है। सरकार ने बहुत सारी मुहिम चलाई है नशे को लेकर, तो इस बुक में ऐसी कौन सी खास बात है जो आप नशे को लेकर बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इसमें ना परमात्मा का जो सही मूल जो ज्ञान चल रहा है ना वही लिखा हुआ है, क्योंकि ये संत रामपाल जी का एक ज्ञान है जो इसमें लिखा हुआ है।
मालिक का देन है। एक बार बुक पढ़ने से ना उसका घर का दुख बीमारी जो है ना सब कष्ट दूर हो जाता है। ऐसा है इसका। ये बुक पढ़ने से? हाँ, खाली ये बुक पढ़ने से जो बुक पढ़ेंगे वो परमात्मा का अथी में आएंगे, शरण में आएंगे और उनका नाम दीक्षा लेंगे, उसके बाद ये सब खत्म हो जाता है। तो इतने धर्म गुरु हैं, उनकी धर्म ग्रंथ छपे हैं, इतने बुक चले, तो क्या वो गलत है? आपकी बुक सही है आपके गुरु जी की? एक ही है, संत रामपाल जी जो आए हुए इस धरती पर वही एक सही गुरु है। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी पाखंड व अंधविश्वास को समाप्त कर मानव समाज को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए सच्ची भक्ति भी बता रहे हैं। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।